दोस्तों, अगर आप एक्सेल में डेली बेसिस के ऊपर डेटा एंट्री कर रहे हो या फिर आप अपना कोई और काम कर रहे हो, एक्सेल में कभी ना कभी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां पर हमें डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिवेंट करना होता है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू कहीं एंटर ना हो जाए गलती से। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप डुप्लीकेट एंट्री को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा है जहाँ पर मुझे डेली बेसिस के ऊपर डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मुझे डेट टाइप करनी होती है और यहाँ पर इनवॉइस नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर, प्लीज एंटर यूनिक इनवॉइस नंबर का कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर कोई एक इनवॉइस नंबर टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि 1001। अमाउंट टाइप कर देता हूँ 500। अब मान लीजिए गलती से मैं यहाँ पर फिर से वही इनवॉइस नंबर टाइप कर देता हूँ, यानी कि सेम इनवॉइस नंबर टाइप कर देता हूँ और अगर मैं एंटर करूँगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का एरर नोटिफिकेशन शो हो रहा है जहाँ पर लिखा है डुप्लीकेट एंट्री, दिस इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिट्स। तो दोस्तों, आप भी कुछ इस तरह का सेटअप अपनी एक्सेल शीट या फिर अपने डेटा में करते हो तो आप भी अवॉइड कर सकते हैं डुप्लीकेट एंट्रीज। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के काम को कैसे किया जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो अलग अलग मेथड की मदद से। अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए दोस्तों, पहली मेथड की मदद से सीखते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर मुझे टाइप करना रहता है वो यूनिक रहता है। मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर या फिर सेम नंबर का इनवॉइस नंबर एंट्री नहीं करनी होती है। तो दोस्तों, इस मेथड की मदद से जो भी हम इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे वो यूनिक रहेगा और गलती से भी अगर हम डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर टाइप करते हैं तो हमें वार्निंग साइन या फिर अलर्ट मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम जान सकेंगे कि हमने यहाँ पर डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर टाइप कर लिया है। तो इस काम को करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे और काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पहले तो एक इनवॉइस नंबर टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ पर इस सेल में मैं काउंट इफ फॉर्मूला की मदद से एक फॉर्मूला बनाऊंगा। इस फॉर्मूला को हम डेटा वैलिडेशन में यूज करने वाला है। तो यहाँ पर इस सेल में मैं काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ से टैब प्रेस करके काउंट इफ का फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर रेंज कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा जहां पर मुझे इनवॉइस नंबर टाइप करना है। मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं इस सेल्स रेंज को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा कुछ इस तरह से। फिर मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज में ये इनवॉइस नंबर एक ही बार है तो यहाँ पर लिख के आ गया 1। अगर मैं यहाँ पर फिर से वही इनवॉइस नंबर टाइप कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इस फॉर्मूला को मैं F2 करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट में मैं इज इक्वल टू 1 करूंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इस पूरी रेंज में ये इनवॉइस नंबर सिर्फ एक बार है तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा ट्रू, और अगर 2 बार है तो यहाँ पर लिख के आएगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी रेंज में ये इनवॉइस नंबर 2 बार है, इसीलिए यहाँ पर लिख के आ गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ इसे डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा ट्रू। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाला है डेटा वैलिडेशन में और इसकी मदद से ही हम डुप्लीकेट एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को मैं फॉर्मूला बार से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ। फिर से मैं इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt A VV। तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ से एनी वैल्यू की जगह सिलेक्ट करना है ऑप्शन कस्टम और यहाँ पर हमें फॉर्मूला पेस्ट कर देना है जिसे हमने कॉपी किया था। तो मैं कंट्रोल V करके फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से हमें ओके करना है। अब दोस्तों, हमारा काम हो चुका है। देखिए, मैं यहाँ पर इनवॉइस की एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 101 एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमें वार्निंग साइन मिल चुका है। दोस्तों, इस वार्निंग साइन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ और फिर से मैं इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt A VV। हमें यहाँ पर इनपुट मैसेज में जाना है। टाइटल में मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनवॉइस नंबर और नीचे मैं इनपुट मैसेज टाइप कर लूंगा, प्लीज एंटर
यूनिक इनवॉइस नंबर। यहाँ पर हमें अलर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको टाइटल शो कराना है। तो मैं टाइटल में लिखूंगा डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर एरर मैसेज में मैं लिखूंगा इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कस्टम मैसेज शो हो जाएगा, इनवॉइस नंबर प्लीज एंटर यूनिक इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पर तीसरे सेल में मैं फिर से डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर एंटर कर देता हूँ 1001। तो देखिए अब हमें कुछ इस तरह का अलर्ट मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा है डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहा है इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस अलर्ट मैसेज की मदद से हम जान सकते हैं कि इनवॉइस नंबर पहले से ही डेटा में मौजूद है। यहाँ से मैं इसे कैंसिल करूँगा। मैं यहाँ पर 2-3 इनवॉइस नंबर टाइप करके देख लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर अब डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर टाइप करूँगा 1003। तो देखिए फिर से हमें वही अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पर आपको दूसरी शीट में ले चलता हूँ और यहाँ पर हम सीखेंगे कि सेम काम को अब कैसे किया जाता है काउंट इफ प्लस इनडायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से। तो यहाँ पर भी हम पहले फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और इस फॉर्मूला को फिर डेटा वैलिडेशन के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस सेल में हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे। उससे पहले हमें एक जरूरी काम करना है, इस डेटा को हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं इस पूरे डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+T। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। माई टेबल एज हेडर इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट ही रखना है। मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो ये डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से डिजाइन चेंज कर लूंगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर आपको इस टेबल का नाम देखना है। तो यहाँ पर डिजाइन टैब में यहाँ पर आप टेबल का नाम देख सकते हैं, टेबल 1। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे डेटा वैलिडेशन में लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मैं यहाँ से काउंट इफ का फॉर्मूला सिलेक्ट करूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला टाइप करना है और इनडायरेक्ट में पहला आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस टैक्स। तो रेफरेंस टैक्स के लिए हमें डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें इस सिलेक्शन को डबल कोट्स में टाइप कर देना है कुछ इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा करना है। फिर से हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना है। फिर से मैं वही डेटा सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर इनवर्स के आगे मैं @ टाइप कर दूंगा और फिर से हमें इस पूरे सिलेक्शन को डबल कोट्स में कवर करना है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से ब्रैकेट एक बार क्लोज करूंगा, दूसरी बार क्लोज करूंगा और यहाँ पर इज इक्वल टू करके 1 कर दूंगा। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला जिसे हम डेटा वैलिडेशन में यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। अब हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना है। उससे पहले हमें जरूरी काम है इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला या फिर डेटा वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो मैंने इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+A+V। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कस्टम और यहाँ पर मैं फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा। इनपुट मैसेज में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइटल टाइप कर लूंगा इनवॉइस नंबर। यहाँ पर मैं इनपुट मैसेज टाइप करूंगा प्लीज एंटर यूनिक इनवॉइस नंबर। एरर अलर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर टाइटल टाइप कर दूंगा डुप्लीकेट वैल्यू। एरर मैसेज में टाइप करूंगा इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट मैसेज हमें शो हो रहा है। मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर टाइप कर लेता हूँ जैसे कि 1001, 1002। अब मैं इस सेल में डुप्लीकेट एंट्री करूंगा जैसे कि 1002। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एरर मैसेज शो हो चुका है। मैं फिर से इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। इनवॉइस नंबर टाइप करूंगा 1003, 1004 और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 1005 और फिर से मैं यहाँ पर सेम इनवॉइस नंबर टाइप करूंगा 1005। अलर्ट मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड आपके लिए इजी है इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।